नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 इंडिया और इस समय हमारे साथ दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से स्वामी रुद्रनाथ जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी की अगर बात की जाए, सनातन के बड़े प्रचारक हैं। भगवान श्री राम में बड़ी आस्था है। आज हमारे साथ स्वामी जी बांग्लादेश के मामले पर चर्चा में जुड़े हैं। 2024 से लेकर जो हिंसा बांग्लादेश में शुरू हुई, दिन बदले साल बदले, लेकिन बांग्लादेश का माहौल अभी तक वैसे का वैसा है। तो इसी मामले पर स्वामी जी से हम बातचीत करेंगे। जो हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ ये कहना चाहते हैं हिंदू समाज के लिए, और सरकार से क्या कुछ मांग आज स्वामी जी रखेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 30 इंडिया पर। धन्यवाद। सभी सनातनियों को जय श्री राम जी। तो इसको लेकर सियासत में बड़ी बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन कोई ऐसे ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे ये जुल्म जो हो रहा है बांग्लादेश में रुक सके। तो इसको लेकर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और सरकार से आप किस चीज़ की मांग करेंगे? देखिए, जो हमारे सनातनियों पर बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। हमारे हिंदुओं को वहाँ जलाया जा रहा है, कमरे में बंद करके जलाया जा रहा है, पेड़ से लटका के बांध के जो है वहाँ जलाया जा रहा है। तो निर्ममता से हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और ये अब से नहीं चल रहा। ये 2024 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 26 आ गया। सबके बयान आए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हिंदू या सनातनी कोई एक धर्म मात्र नहीं है, ये मानवता का प्रतीक है। मानवता जो है सिर्फ सनातन में ही देखी जा सकती है। सनातन के अलावा आप जाइए, आपको सनातन की जड़ें मिलेंगी। सब कुछ सनातन है, सनातन से परे कुछ भी नहीं है। स्वामी जी, हिंदुओं को ही टारगेट करने का कारण क्या है कि सिर्फ जो टारगेट है हिंदू को किया जाता है, जबकि हिंदू बहुत सॉफ्ट है। हिंदू सबका सत्कार करता है, हिंदू हर धर्म का सम्मान करता है, हिंदू हर जगह जाता है और हिंदू एक सॉफ्ट जो है कॉर्नर है। तो हिंदू समाज को आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये जो हिंदुओं का जो दमन बांग्लादेश की धरती पे हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे पास बंगाल से भी आती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक संत की, जुना खड़े के संत की हत्या की गई, उसके लेकर भी काफी विरोध प्रदर्शन हुए संत समाज के। क्या बंगाल से बांग्लादेश तक के जो हालात हैं, देखिए एक ही कनेक्शन है। ममता दीदी का सीधा कनेक्शन है बांग्लादेश से। ये बात आज नहीं तो कल स्पष्ट हो जाएगी। कोई भिन्न हालात नहीं है बांग्लादेश और बंगाल के। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि जितने भी बांग्लादेशी हमारे भारत में छिपे बैठे हैं, इनको बाहर किया जाए। चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे विपक्ष है, उनको मिलजुल के इसका समाधान निकालना होगा। जी। स्वामी जी, बांग्लादेश की बात की, बंगाल की बात की जी। ऐसे क्या कुछ कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है जो रुक सके? खाली ये हिंदुओं पर ही नहीं, जितने बंगाली हैं, बंगालियों पर भी जुल्म हो रहा है। बंगालियों को कन्वर्ट किया जा रहा है, उनको एक धर्म विशेष में आने पर मजबूर किया जा रहा है। तो हमारे बंगाली भाइयों को भी समझना चाहिए कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है किसके कारण हो रहा है, कौन लोग करवाने वाले हैं, और जो है वहां पे सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जी। तो देश दुनिया में जहां जहां पर भी हिंदू समाज के लोग रह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से, ताकि हिंदू एकजुट हो और ये जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है इस पे रोक लगे? क्या देखिए, हमारे योगी जी कहते हैं जब तक बटेंगे तब तक कटेंगे। हमें एक रहना होगा। हमारे जितने भी सनातनी भाई बहन बंधु जहां भी हैं, देश दुनिया के जिस भी कोने में है, आप सबको समझना होगा, आपको जागरूक होना होगा, एक होना होगा। हमें अपने बच्चों तक संस्कार पहुंचाने होंगे। हमें बताना होगा अपने बच्चों को कि सनातन क्या है, सनातन की खूबियां क्या हैं। हम सनातन में ही जीते हैं, सनातन में ही मरते हैं। हमें सनातन के बारे में जो है जागरूकता फैलानी होगी। जी। सरकार की अगर बात की जाए, सरकार बीजेपी की सरकार है केंद्र में। बांग्लादेश को लेकर बयान तो कई हमको देखने को मिले हैं सरकार की तरफ से, लेकिन कोई मैसेज आपकी तरफ से
ये जो जुल्म, जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, इस पे रोक लगे। देखिए, मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुंचती है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सनातन की बात करते हैं तो सनातनियों को बचाइए। अगर सनातनी नहीं रहेंगे तो मानवता भी नहीं रहेगी, मानवता नहीं रहेगी तो राष्ट्र धर्म खत्म हो जाएगा। जी, तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए सरकार को? आप मेरा मानना यह है कि मिलिट्री एक्शन लिया जाए, कोई सख्त एक्शन जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ ले जाने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस समय हमारे साथ दुर्गा शक्ति संकट मोचन दरबार से स्वामी रुद्रनाथ जी जुड़े हुए थे। बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, इसको लेकर संत समाज काफी चिंतित है। 2024 से ये हिंसा शुरू हुई और लगातार हिंदुओं पर जो अत्याचार है, जो जुल्म है, वो ऐसे ही चल रहा है। इसको लेकर हिंदू समाज और भी कई संगठन आवाज उठाते आ रहे हैं। स्वामी जी ने आज केंद्र सरकार से ये मांग की है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, जो मानवता को नहीं मानते हैं, सिर्फ धर्म के आधार पर जहां पे अत्याचार हो रहा है, इन पे सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हिंदू समाज को बचाया जा सके। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।